हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। गुरु की महादशा में गुरु का अंतर, मीन लग्न, 2 वर्ष 1 माह 18 दिन ये चलती है। तो यह वीडियो जो ज्योतिष में रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं या ज्योतिष सीखते हैं, या वो व्यक्ति जिसकी गुरु में गुरु चल रहा है, वो जातक और मीन लग्न है, उसके लिए है ये। ठीक है। बाकी व्यक्ति उत्साह से सीखने के उद्देश्य से देखना चाहे तो अच्छी बात है। और ये थोड़ा लंबा वीडियो होता है और एकेडमिक है ज़्यादा। ठीक है। बहुत आनंद आएगा देखने के लिए। आपको YouTube की दुनिया में इस प्रकार के वीडियो कम देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो बहुत नॉमिनल चार्ज में मैं करता हूँ आपका कुंडली विश्लेषण। ठीक है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुरंते सर्वे मम सुप्रभात। एकमात्र श्लोक से 9 ग्रह की शांति होती है। इसी तरीके से 9 ग्रह स्तोत्रम भी होता है। हमारा काम है, आप फंस गए हो, मुसीबत में हो, जीवन में उत्साह कम हो रहा है, उलझन में आ गए हो, तो आपकी मदद करना, ना कि आपको डराना और आपके जेब से पैसे लेना। ठीक है। गुरु में गुरु 2 वर्ष 1 माह 18 दिन। जनरली ज्योतिष का नियम है कि जो ग्रह जिसकी अंतर्दशा चलती है वही फल देता है। लेकिन लघु पाराशरी ठीक उल्टा बोलती है कि जिस ग्रह की दशा चलेगी उसी ग्रह की अंतर्दशा होगी तो फल नहीं आएंगे। जैसे गुरु गुरु, शनि शनि, शुक्र शुक्र, तो वो पूरे फल नहीं देंगे, शुभ और अशुभ नहीं देते, मतलब बड़ा कम रिजल्ट आते हैं, मतलब मामला बड़ा ठंडा चलता है। ऐसा है, अंतर्दिशाओं से होता है काम। ये गुरु के जो है, आपका गुरु मृत्यु भाग में, विषघटी में, इसकी जांच करानी चाहिए अच्छे से। आपका गुरु 13 से 20 या 16-40 हो, पंचम नवमांश में हो तो शुभ है, और पुष्कर नवमांश में हो तो शुभ फल देते हैं। ठीक है। ये नवग्रह स्तोत्रम में इसके पाठ से भी ग्रह शांति होती है। गुरु का ये कारकत्व है, इसको देखना चाहिए। इसी प्रकार के फल होंगे। ये गुरु के कारकत्व है, अच्छे से देखिए। ये भी गुरु के कारकत्व है। ठीक है। जनरली नियम है, केंद्र त्रिकोण में जो हो तो गुरु अच्छे फल देगा, उच्च का हो, ये नीच का हो, 6, 8, 12 में हो तो फल नहीं देगा। मेरा काम है यार आपके प्रारब्ध के बारे में बताना और आपको पुरुषार्थी बनाना, ना कि भाग्यवादी बनाना। ठीक है। कर्म करना पड़ेगा यार, ज्योतिष के भरोसे मत बैठना भाई। ठीक है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। कर्म करना ही पड़ेगा। गीता कहती कर्म नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। पेट पालना कर्म करना पड़ेगा। देव देव आलसी पुकारा, ये चक्कर में मत रहो। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये मक्कारों की बात है। जो मलुक दास महान संत थे वो राम के भरोसे रहते थे, लेकिन बेहद नैतिक और ईमानदार संत थे, सब कुछ त्याग दिया था, तब वो राम के भरोसे थे, तब ये बात बोलते थे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अरे भैया, मलुक के लिए ये बात थी, मलुक अपने लिए बोले थे। जो भगवान का भक्त है, भगवान उसको सब देते हैं, लेकिन आप भगवान के भक्त नहीं हो। ठीक है। तो ये आपके लिए नहीं है भाई। कर्मयोग करना पड़ेगा और जीवन में थोड़ा बचना है तो यार कुछ अपनी कामनाएं ना कम करना पड़ेगा, सुखी रहोगे। तम रज सत्व, गुरु सत्व। आप इसके पहले राहु की दशा गई है, आपके पास तम था, अब सत्व में चल रहे हो। गुरु सत्व गुण देता है। गुरु के 3 नक्षत्र है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्र। ठीक है। इन नक्षत्रों में गुरु होगा तो अच्छे फल देगा। देशकाल परिस्थिति, इन सब के आधार पर कुंडली का विश्लेषण होता है। ठीक है। जन्म के समय कैसी परिस्थिति थी, इन सब आधारों की जांच होती है आपकी कुंडली में। गंडमूल नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, मघा। तो भैया इन नक्षत्रों में यदि जातक का जन्म होता है तो थोड़ा संघर्ष ज्यादा रहता है। समझ गए ना। डरने की जरूरत नहीं यार, संघर्ष ज्यादा रहता है। बोलो डरा कहाँ रहा हूँ, मैंने डराया नहीं हूँ आपको। ठीक है। तो इसको गंडमूल बोलते हैं। ये 6 नक्षत्र जो होते हैं, इनमें जन्मा व्यक्ति की ग्रह शांति होती है और संघर्ष ज़्यादा होता है। खासकर मूल नक्षत्र में तो बहुत ही ज़्यादा होता है यार। ठीक है। अब ये अष्टक वर्ग की भी हम लोग जांच करते हैं, इसके बाद आप लोगों को कुछ फलित बताते हैं। देखो यार, ये कर्म का सिद्धांत है ज्योतिष। कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। करते रहो, जितने उपाय है, प्रारब्ध होगा। ईश्वरीय प्रार्थनाएं से कई बार हमको राहत मिलती है, इसी राहत के लिए हम उपाय करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं, यदि आपको गुरु में गुरु चल रहा है और गुरु
आपको खराब फल दे रहा है, तो आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। गीता प्रेस का कोड नंबर 1599, इसको जरूर खरीद लें, ठीक है, बहुत अच्छा है, ये महाभारत कृत है, ठीक है। अब चलते हैं मीन लग्न। अब मीन लग्न का यह मैं लघु पाराशरी से आपको बताऊंगा। देखो, मीन लग्न में गुरु लग्नेश होता है और दशमेश भी होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका पूरा विश्लेषण की ओर, ठीक। अब आगे बढ़े। मीन लग्न में धनु राशि, देखो यदि 10वें भाव में गुरु रहेगा तो वो धनु राशि में कहलाएगा भैया, ठीक है। तो धनु राशि में उसके 4 चरण चलते हैं, याद रखना, ठीक। अब ये मीन लग्न, इसको मैं समझाता हूँ आपको, इसमें लगेगा थोड़ा समय और यहीं से विश्लेषण चालू। मीन लग्न में लग्नेश हमेशा शुभ होता है, ठीक है, और लग्नेश ये दशमेश भी है, तो भैया गुरु को कोई दोष नहीं लगा यार, लेकिन केंद्र का दोष लगता है, गुरु केंद्र का दोष इसमें लगता है, केंद्राधिपति दोष लगता है, ठीक है। ये गुरु जैसे यहाँ पे हो और 5 डिग्री तक का हो तो मूल नक्षत्र में होता है, यही मैं बताना चाह रहा था। अभी जो पिछला दिखा रहा था, कहाँ गया बाबू, हाँ, गुरु यदि 5 डिग्री का हो, ठीक है, 6:40 तक होगा तो मूल नक्षत्र में कहलाएगा भैया, मतलब 3:20 से 13:20 तक हो। गुरु यदि 0 डिग्री से लेके मान के चलो 13:20 तक होगा तो ये कहलाएगा मूल नक्षत्र में। और मूल नक्षत्र में जो गुरु होगा, ठीक है, तो ये भी कष्टप्रद होता है कई बार, ये याद रखना। क्या करता है 10वें स्थान का गुरु, ये बिल्कुल एक्यूरेट फलित है। ये एक सूत्र है यार जो ऋषि पाराशर ने नहीं लिखा है, क्या है, स्थान हानि करो गुरु, स्थान वृद्धि करो शनि। यार ये स्थान वृद्धि करे शनि की तो मेरे पास कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन स्थान हानि करे गुरु, इसकी रिसर्च है। मैंने देखा है कि ऐसा गुरु भी 10वें स्थान पे आपको सड़क पे ला सकता है, काम धंधे पूरे बंद कर सकता है, और यदि मूल नक्षत्र में होगा तो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। ये अनुभव की बात है, ठीक। और दिखता तो बढ़िया साफ सुथरा है यार, लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या होगा कि बेहद ईमानदार होते हैं और ईमानदारी दुख का कारण बन जाता है। इस कलयुग में कई बार ईमानदारी कष्टप्रद होती है, ठीक है, ये कलयुग चोरों की दुनिया है, तो भैया ये गुरु भी कष्टप्रद होता है। यहाँ पे गुरु अच्छे फल देगा, अपनी राशि का है, ठीक है। और यदि गुरु नीच का हो गया तो यदि तुम्हारा दशमेश और लग्नेश नीच का हो गया तो कुंडली की ताकत को कम करता है, ठीक है। और गुरु यहाँ उच्च का हो गया तो ये मैंने देखा है कि ऐसा गुरु कई बार वक्री होने पे भी संतान देता है, ठीक है। और ऐसा गुरु कई बार आपको विवाह ही नहीं कराता, ऐसा गुरु कई मामलों में आपको संतान विलंब से देता है, ऐसा गुरु कई मामलों में आपको संतान ही नहीं देता है। ये अनुभव की बात है, ठीक है। इसलिए जो ज्योतिषी जितना कुंडली देखेगा वो सटीक फलित बताएगा। उपाय से ज्योतिष का कोई लेना देना नहीं है, उपाय की बकवास में पढ़ना नहीं कभी भी। अब ये गुरु जैसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो यार ये तो 8वां भाव है, निश्चित रूप लगने से यदि 8वें में जाएगा और मंगल और शनि सॉरी, तो ये गुरु को हम तकलीफदेह मानते हैं, ठीक है। शास्त्र तो बहुत अच्छा फलित इसके बारे में नहीं बताता, जहाँ तक चोर होगा। अब मैं चोर और तो किसी को नहीं बोलता यार, लेकिन ये गुरु हमको कई बार अनुसंधान रिसर्च में आगे ले जाता है। आदमी गोपनीय और गुपचुप काम करना चाहता है, उसका व्यवहार ऐसा होता है कि वो चुपचाप रहना, अकेले में काम करना पसंद करता है, क्योंकि दशमेश होकर अष्टम में आ गया है। काम में बाधाओं के लिए भी जाना जाता है। हो सकता है कोई संत प्रवृत्ति के हो, साधु संत हो, उनके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत आनंद है, लेकिन आम गृहस्थ के लिए तकलीफदेह है। ये गुरु अपने से 9वां है और यहाँ से 6ठा है लग्न से, तो 6ठा भाव कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, दुनिया भर की चिकल्लस है, हर्डल्स, बाधा। तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव भी थोड़ा सा लड़ाकू हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति वकील है, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तब उसके लिए कोई कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति कभी कभार जज भी होते हैं, ठीक है। तो ये लड़ने वाली बात हो जाती है, लड़ाका स्वभाव जो होता है, संघर्ष उसके जीवन में हो जाता है ज़्यादा, और संघर्ष करते करते कई बार वो उसका स्वभाव एक ऐसे लड़ाके व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है कि लोग बोलते हैं यार ये तो जब देखो लड़ने की बात करता है। तो संघर्षशील जीवन का प्रतीक है ये, ठीक है। दोनों। अब यहाँ पे अपने से 12वां चला गया और 10वें से तीसरा गया। ये कोई व्यक्ति विदेश में है तो उसके लिए ठीक है। अब ऐसी गुरु की दशा में भी जहाँ तक कि विदेश यात्रा हो जाए,
ठीक है, या घर से कोई दूर काम करता हो वो, ठीक है, या कोई भी विदेश से इसका काम धंधा का लेन देन हो, ठीक, और गुरु यहाँ हो तो ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ये गुरु कोई खराब नहीं है। हाँ, लेकिन पैसे बहुत नहीं होंगे, स्थान हानि करो गुरु, तो धन की कमी होगी, जहाँ तक ईमानदार होगा लेकिन धन की कमी होगी, ठीक है। यहाँ कैसा है, अपने से उपचे में गया, कोई बुरा नहीं है, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसा है, अपने से चौथा गया, अपने से सातवां गया है, ये भी कोई खराब स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है, ठीक है। लेकिन ये गुरु कई बार माँ को के लिए कष्टकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति भी कई बार घर के लिए समस्या हो जाती है, मतलब घर ही खोजते रहते हैं, ठीक है। ये बता दिया, सारा मैंने बता दिया है अपना, यहाँ नहीं बताया। ये अपने से 9वां गया है और अपने से 12वां गया है, तो कोई भैया ये अच्छी स्थिति है, ना दशमेश का नवम में आना शुभ है, ये अच्छे फल देगा, इससे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। जितना मैंने हो सका बता दिया गुरु का। अब मैं आपको बता दूं, दूसरे ग्रहों के बारे में बता दूं, ठीक है। ये तो गुरु का बताया, दूसरे ग्रहों का फटाफट बताता हूँ। जैसे आपका इसमें मंगल क्या होगा, मीन लग्न में जो मंगल होता है वो दूसरे भाव का और 9वें भाव का स्वामी होके अति शुभ है। 9वें होने से दूसरा भाव न्यूट्रल है, तो ये मंगल बहुत अच्छे फल देगा, ठीक है। और ये मंगल यहाँ नीच का हो गया, तो भैया जी भाग्येश नीच का हुआ, भाग्येश, ये बहुत अच्छा नहीं है यार, बहुत अच्छा योग नहीं है, ये जीवन में कष्ट देने वाला योग है, ये मान लो ये बात को, ठीक है, कष्टप्रद योग है। ऐसी मैंने बहुत सारी कुंडली देख के इसमें मैंने बकायदा अनुसंधान रिसर्च जारी रखा है। ऐसा जो है ये कष्टकारी है भैया, ऐसा मंगल, ठीक है। चलो छोड़ते हैं इसको अब। तो ऐसा मंगल आपको क्या करेगा, ऐसा मंगल आपको बीच कैरियर में धोखा देगा, अनफॉर्चुनेट होगा, संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, पंचम स्थान है, उल्टी सीधी हरकत करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, लड़ाई वाली बुद्धि होगी, गलत निर्णय लोगे और फंस जाओगे, बीच कैरियर में ट्रैप हो जाएगा। ऐसे हम लोग सरकारी सेवकों को देखा हमने, जो लोग ट्रैप हो जाते हैं, जिसका ये तो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। ये ठीक योग नहीं, खराब योग है ये, ठीक है, ऐसा बहुत खराब है भाई। पंचम स्थान पे नीच का मंगल, ये भगवान, ये तो बहुत ही खराब बात है, ये नहीं होना चाहिए, बहुत कष्टप्रद है ये। क्योंकि महाभारत में भी लिखा है कि यदि देव किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो डंडा लेके नहीं आते भाई, क्या करते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तो पंचम स्थान पे नीच का मंगल ठीक नहीं है, संतान हानि कर सकता है, एबॉर्शन करा सकता है, और संतान में विलंब भी करा सकता है, ठीक है। संतान का कैरियर भी चौपट करा सकता है, संतान सुख नहीं दे सकता है, बहुत सारी बातें, फरीदों की कमी नहीं है, ठीक है। अब मंगल का बता दिया हमने, ठीक है। अब मंगल उच्च का हो, तो अभी अभी जस्ट एक कुंडली देख रहा था, बड़ा ठेकेदार है यार, भाग्य उच्च का यार, खूब बल्ले बल्ले, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं शुक्र। इस कुंडली में शुक्र सबसे खराब ग्रह है। यदि शुक्र उच्च का होगा, ऐसी कुंडली आई मेरे पास, मैं बहुत ज़्यादा मैं नहीं देखा इनकी तरक्की, यहाँ शुक्र उच्च का है तो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखती, ठीक है। तो इस कुंडली में शुक्र की दशा मीन लगने वाले को बड़ी कष्टप्रद होती है, और अंतरदशा तो और खराब होती है। महादशा में पूरी जिंदगी वो लड़खड़ाता रहता है, शुक्र की महादशा चल गई तो धीरे धीरे तरक्की करता है लेकिन धीरे धीरे करता है। लेकिन शुक्र की जो अंतरदशा है वो कष्टप्रद होती है, यदि खासकर शुक्र इस तरीके से नीच का हो, यदि यहाँ छठे 8वें और 12वें में हो तो ज़्यादा, तो कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी हो तो उतनी कष्टप्रद है, ठीक है। क्या करेगा ये, अब अष्टमेश की दशा, कई बार काम धंधे खत्म हो जाते हैं, अष्टमेश के प्रभाव से काम धंधे चौपट हो जाते हैं, ये सबसे समस्या अष्टमेश। और अष्टमेश के समय में हुआ नुकसान रिकवरी नहीं होती, परमानेंट हानि हो जाती है, ये सबसे बड़ा दुख है यार, ठीक है। अब शुक्र का बता दिया, बुध का, अरे यार इस मीन, आप देखो मैंने एक और चीज़, मीन लग्न को मैं बहुत अच्छी लग्न नहीं मानता, क्योंकि इसमें अधिकतर ग्रह पिटे हुए होते हैं, क्योंकि ये बुध भी खराब है, ये मार्केस है, ठीक है। मार्केस हो के यदि यहाँ उच्च का है तब तो ठीक है तो मारा क्या, भले उच्च का तो भी मारा क्या आ रही है, ठीक है। अब क्या बता दूँ, इसके बाद ये बुध नीच का हो तो
नीच का है लेकिन अपने घर को देख रहा है और लग्न से केंद्र में है, तो इसको इतना खराब फल नहीं देता यहाँ ये नीच का, ठीक है। और यदि गुरु महाराज यहाँ से देख लें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ये। तो ये बताया कि मीन लग्न में गुरु अच्छे फल नहीं देता। यदि छठे, आठवें और 12वें में है तो कष्टप्रद ज़्यादा है, ठीक। बचना चाहिए इस बुध से। कोई प्रॉब्लम हो बुध के लिए तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो भैया। चंद्रमा सबसे शुभ है इसमें, ठीक है। सूर्य बहुत खराब है, षष्ठेशों के उपचय हुए खराब है। और चंद्रमा उच्च का हो गया तो चंद्रमा यहाँ पे उच्च का हो गया तो कोई बात नहीं यार, बहुत अच्छा है। अपने से 11 है, छोटे भाई आपके बली हो सकते, तरक्की हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। और चंद्रमा नीच का हो गया तो ये भाग्यस्थान पे कोई भी नीच का करे अच्छे फल नहीं देता यार, ठीक है। भाग्यस्थान खराब नहीं होना चाहिए। पंचमेश नीच का हुआ है तो ये क्या होता है, कई बार ऐसे व्यक्ति पंचम भाव इसका बलि भी मानते हैं। जैसे कि बीपी गोयल साहब बताते हैं कि भैया अर्गला सिस्टम से ये जो है बलि हो जाता है। यार ये सिद्धांत बिल्कुल सही बताते हैं गोयल साहब, सही में ये स्थान बलि हो गया तो आदमी बहुत इंटेलिजेंट भी हो जाता है कई बार, ठीक है। लेकिन चंद्रमा नवम भाव को तो बिगाड़ा यार, यहाँ जाके नुकसान पहुँचाता है वो, ठीक है। पिता के लिए आर्थिक हानि दे सकता है, पिता को नुकसान कर सकता है, पिता सुख में कमी कम कर सकता है। चंद्रमा शुद्र माँ का कारक है, माँ के लिए कष्टकारी हो सकता है। अब देखते हैं सूर्य को, ठीक है। तो ये चंद्रमा यदि छठे, आठवें, 12वें में है तो ज़्यादा तकलीफ दे है बाकी के स्थान पे, ठीक है। अब ये यहाँ हो तो अपने घर को देखता, अच्छी बात है, यहाँ से अपने घर को देखेगा, अच्छी बात है। लाभ स्थान पे बैठे गए खराब नहीं होता, लाभेश खराब होता है। अब पहुँच गए सूर्य को। सूर्य यहाँ पे यदि उच्च का हो जाए तो सूर्य कैसा है, सूर्य तो बहुत खराब है भैया। और यदि सूर्य यहाँ उच्च का हो गया तो देखो यार, षष्ठेश का यहाँ उच्च का होना धन व्यवहार में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है ना। कहने की बातें हैं, षष्ठेश है ना यार, रोग, ऋण, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, इसका उच्च का होना अच्छे फल नहीं देता, ठीक है। और नीच का हो गया तो ये तो विपरीत राजयोग बना दिया। तो भी कोई भी ग्रह विपरीत राजयोग कोई अच्छा थोड़ी, नाम ही जुड़ रहा है विपरीत, ये अच्छा नहीं है। बाकी केंद्र में ठीक ठाक है। अब यहाँ उच्च का हो गया है तो इसमें और अनुसंधान है, हमको ज़्यादा कुंडली ऐसी देखने को नहीं मिली, ठीक है। और हो सकता है कि इसमें और अच्छे फलित आए। किसी व्यक्ति के पास ये व्यक्ति हो तो हो सकता है बहुत कुटुंब बहुत मजबूत हो उसका, और राजसी कुटुंब हो, और खूब धनी हो, धनाढ़ हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब चलते हैं बुध का, शुक्र का, मंगल का, सब ग्रह होगा, शनि का। शनि मीन लग्न में बहुत खराब होता है यार, ठीक है। चलो यहाँ नीच का हो गया तो ये ऐसा व्यक्ति कि हमें कुंडली देखे तो भैया इसके जीवन में कष्ट आ गया। ये जो है 40 दिन जेल में रहा और जो है ट्रैप हो गया था, और इंजीनियर है, ठीक है, ऐसी कुंडली में देखा, ठीक है। तो किस दिशा में वो ट्रैप हुआ था, लग्न में राहु था उसका, ठीक है। राहु कहाँ है, लग्न में राहु था, और बुध महाराज बैठे थे इस तरीके से, और शनि यहाँ था। राहु बुध शनि में भैया ट्रैप हो गया। देखो रिजल्ट कब आते हैं, अंतर दिशाओं में, प्रत्यंतर में आते हैं। ये खास नोट करो, जो ज्योतिष सीख रहा है उस पर ध्यान देना और उसके गोचर पे ध्यान देना। शनि पे आए तो कोई व्यक्ति ट्रैप हो जाए तो भैया 40 दिन जेल में रहे, नौकरी पानी सस्पेंड हो गया तो आधी तनख्वाह, सारी आवक खत्म। निश्चित रूप से आदमी भ्रष्टाचार में जाता है, क्रीमी पोस्ट पे रहता है, पैसे कमाता है, सारे आय के स्रोत बंद हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी, जेल की नौबत। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि यदि वैस नीच का हो गया यहाँ पे, तो यदि ये मंगल अच्छा नहीं है तो आपका पूरा धन की स्थिति बिगाड़ देगा, आपको दारिद्र की ओर ले जाएगा, क्योंकि आपका लाभेश नीच का हो गया है। आपको ये अभाव देगा, ठीक है। दारिद्र मतलब अभाव, ठीक है। दारिद्र को जो शब्द है डरावना है, इस ऐसा बोल के ज्योतिषी पैसे कमा लेते हैं, डरा लेते हैं लोगों को, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है यार, डरने से जीवन नहीं चलेगा। तो ये कुंडली का विश्लेषण हो गया, जितना अनुभव था बताया। अब देखो मीन लगन में ना ये बुध बाधक भाव, बाधकेश भी हो जाता है, तो मीन लगन का जो बुध है बहुत खराब होता है भाई, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो। रत्न तो मैं ज़्यादा बताता नहीं यार, ठीक है। रत्न से, हाँ रत्न का थोड़ा बता दूं, क्योंकि लोग रत्न के लिए कुंडली देखते हैं, मूर्ख तो हैं हिंदुस्तान में, जो कि ज्योतिष का रत्न से कोई लेना देना नहीं है।
भाग्येश का रत्न पहन सकते हो, और यदि ये मंगल उच्च का हो तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और नीच का हो तो रत्न पहनना ही नहीं। ठीक है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना। अब बताते हैं गुरु। गुरु का रत्न पुखराज पहनने की इच्छा हो पहन सकते हो, लेकिन यदि गुरु उच्च का हो तो ज़रूरत नहीं, और नीच का हो तो पहनना नहीं। क्या करोगे? शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना। ठीक है। शुक्र, शुक्र उच्च का हो तो ज़रूरत नहीं, और नीच का हो तो कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर लेना। ठीक। अब इसका रत्न, शुक्र का रत्न तो भूल के भी नहीं पहनना, भूल के भी नहीं पहनना, क्योंकि मारक है हीरा। और शनि, इस कुंडली में शनि का रत्न नीलम, भूल के भी नहीं पहनना। भले ही अब नीच का हो तो पहनना ही नहीं, नीच का हो तो पहनना नहीं है, और उच्च का है तो ज़रूरत ही नहीं है भाई। तो लोग क्या करते हैं, नीच का हो और उच्च का हो सब पहना रहे हैं। इतने दुष्ट हैं यार इस लाइन पे, हमारी लाइन पे बहुत बेकार लाइन है यार। ठीक है, जिसको देखो उल्टी सीधी हरकत। अब क्या बताओ कौन सा रत्न? बुध का रत्न मारक है, पन्ना पहनना ही नहीं। चंद्रमा का रत्न पहन सकते हो, ठीक है, लेकिन चंद्रमा नीच का हो तो ना धारण करो यार, है ना। चंद्रमा यहाँ नीच का हो जाएगा, जरूरत नहीं। यहाँ है तो अपनी राशि का पहनना पहन लो, और उच्च का हो गया तो जरूरत नहीं। मैं देखता हूँ कि उच्च का होने पे भी ग्रह रत्न पहना रहा है ज्योतिषी। अरे दुष्टों, जब ऋषि पाराशर ने उच्च का बताया तो बेस्ट बताया है, पोजीशन में है, तो उसको क्यों रत्न पहनना उच्च का यार। लेकिन लोगों के भी मूढ़मती के लोग क्या बताऊँ। अब सूर्य का रत्न यहाँ पे बिल्कुल नहीं। षष्ठेश का रत्न क्यों पहनना है? लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी ऋणग्रस्तता बढ़ेगी। अब चलो यहाँ उच्च का है तो जवार जरूरत नहीं, नीच का है तो रत्न पहनने की जरूरत नहीं। ठीक है, षष्ठेश का रत्न पहनना ही नहीं, अष्टमेश का पहनना नहीं है, बाकी सब बता दिया। ठीक है, अब फटाफट चलता हूँ, 20 मिनट हो गए यार, इतना नहीं झेलते लोग भैया। प्रारब्ध अटल है, जो होना होके रहेगा। भूपति भावी मिटे नहीं, होनार नहीं मिटता। ठीक है, होई सोई राम रचि राखा, उपाय करने से शांति मिलेगी यार। देखो जो कुछ भी हो, ये पढ़ लेने वाला श्लोक महाभारत का है भैया। कितना भी मुसीबत हो, बुद्धि बल से निपटोगे। दिन भर पूजा करोगे तो काम धंधा कब करोगे? ठीक है, जो वस्तु मिलना है मिलेगी, जो नहीं मिलना नहीं मिलेगी। इसको वीडियो रोक के अच्छे से पढ़ लेना। ये श्लोक और ये श्लोक आपको साइंटिफिक बनाएगा, वैज्ञानिक बनाएगा, और जीवन में तरक्की कराएगा। ठीक है, ये दोनों श्लोक को अच्छे से पढ़ना। रामचरितमानस, भाव को भाव अनकालसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु, सुमरी सो राम नाम गुण गाथा, करो नाई रघुनाथी माता। यार भगवान के नाम लो, जैसे भी भाव से लो, नहा के लो, बिना नहा के लो, भगवान के नाम लोगे और अच्छे कर्म करोगे तो ग्रह शांत होंगे। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, बृहस्पति स्त्रोतम है, बृहस्पति कवच है, ये वे उसके मंत्र हैं। ठीक है, और जो फलदीपिका में बोला है, जो अच्छे लोग उनको ग्रह परेशान नहीं करते। ठीक है, सुख दुख आते रहते हैं। ठीक है, श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवणम पाद अर्चन, ये नवदा भक्ति है भैया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साक्षात निवेदन। ग्रह शांति होती निःशुल्क, बिना पैसे के। नारद भक्ति में भगवान कहते हैं कि जो भगवान के भक्त उनको ग्रह कुछ नहीं करेंगे। जितने डरावने ऋण जो ज्योतिषी बताते हैं कि मातृ ऋण है तेरे को, पितृ ऋण है तेरे को, पृथ्वी ऋण है, देव ऋण है, तीर्थ ऋण है, कर्म ऋण है, तू इतना पैसा दे, इतनी पूजा करा तो मेरा सब कर दूंगा। अबे बाई बर्थ जो चीज़ मिल गया मिल गया। आप कौन होते हो उसके ऋण उतारने वाले? शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होगी, शुद्ध भक्ति से सारे आपकी कुंडली के दोष खत्म होंगे, बिना पैसे के होंगे, पैसा नहीं लगेगा। सावधान रहने की जरूरत है। मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। भगवान कृष्ण के भक्त बनिए, शिव के बनिए, दुर्गा के बनिए, काली के बनिए, धार्मिक बनिए। आप मुस्लिम हैं तो धार्मिक बनिए, ईसाई है तो आप धार्मिक बनिए, हिंदू हैं तो धार्मिक बनिए। सवाल है कि आपको नेक आदमी बनना है, मानव बनना है, दुष्ट नहीं बनना है, तो ग्रह शांति होगी। स्वाध्याय कीजिए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्त्रोत। बिना पैसे के ग्रह शांति। रत्न रत्न रत्न, पागल हो गए लोग यार। रत्नों से होने लगा तो भाई इतने भी महंगे रत्न नहीं है यार। हम अपने जीवन को सुधार लेते। प्रारब्ध इतना सरल नहीं है, प्रारब्ध इतना हल्का नहीं है कि आप उसको इतने आसानी से खत्म कर दो। डेस्टिनी से डेस्टिनी, जो होना है होके रहेगा। होई सोई जो राम रचि राखा।
अब मैं इतना बोल के भगवान कृष्ण का नाम लेके भगवान कृष्ण को नमस्ते करके आप सभी लोगों को नमस्ते करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं और फिर आगे वीडियो बनाएंगे। अभी तो बहुत लंबे समय बाद वीडियो बनाया हूँ यार मैंने। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो इस नंबर पे बात कर लेना है। ज़्यादा पैसे नहीं लिखता, लूटूंगा भी नहीं आपको, आपकी जेब पे नज़र पे भी नहीं लगाऊंगा और आपको डराऊंगा भी नहीं मैं। ठीक है, हरे कृष्णा।